नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं क्लास एव्स, जिसको बर्ड्स भी बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं ये बिलोंग किससे करते हैं। तो किंगडम इनका क्या होगा? एनिमलिया होगा। फाइलम क्या होगा? कोर्डेटा होगा। लेकिन सब फाइलम क्या होगा? वर्टिब्रेटा होगा। और सुपर क्लास क्या होगा? टेट्रापोडा, जिनमें लिम्ब प्रेजेंट थी। और क्लास क्या है? क्लास आपको पता ही है, एप्स है। तो अब जिनको कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए एक बार फ्लो चार्ट फिर से बना देता हूं, देख लेते हैं। ठीक, तो फ्लो चार्ट के वे में आपको इजीली याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा। तो चलो आओ देखते हैं। फाइलम कोर्डेटा जो था उसके सब फाइलम कौन कौन से हुए थे? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जो था नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गई थी। ठीक, तो जो वर्टिब्रेटा है ये क्या है? ये सब फाइलम है। और फाइलम क्या है? कोर्डेटा है। फिर वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ किस किस में? अग्नेथा और गनेथोस्टोमा। किस बेसिस पे? जिनमें जॉ प्रेजेंट थे उनको गनेथोस्टोमा बोला गया, जिनमें एब्सेंट थे वो अग्नेथा थे। अग्नेथा में एक ही क्लास थी, कौन सी? साइक्लोस्टोमा। और गनेथोस्टोमा में जो है इनमें दो टाइप की हुई सुपर क्लास। कौन कौन सी? एक तो टेट्रापोडा जिनमें लिम्ब प्रेजेंट थी, और एक पीसेस जिनमें फिन्स प्रेजेंट थी। तो ये जो है ये सुपर क्लास है। ठीक, फिर अब जो टेट्रोपोडा था जिनमें लिम्ब्स प्रेजेंट थी उनमें चार क्लास हुई। कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, बर्ड्स, और मैमल्स। और फिश में जो थी दो क्लास थी, कॉन्ड्रेक्थिस और ओस्टिकथिस, बोनीफिश और कार्टिलेजिनस फिश। तो अब समझ में आया क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है, सब फाइलम क्या है, फाइलम क्या है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब हम एव्स पढ़ेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए ये कैसे हैं? ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल को और क्या बोलते हैं? होमियोथर्मस एनिमल। तो एव्स जो बर्ड्स हैं ये कैसे एनिमल है? होमियोथर्मस। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, जैसे हमारे में होता है 36 समथिंग, चाहे हम साइबेरिया ही क्यों ना चले जाएं। तो उसको हीमोस्टेसिस कहते हैं। तो हीमोस्टेसिस वार्म ब्लडेड एनिमल में प्रेजेंट होगी। तो अब मुझे जरा सा रिमेंबर करा दो। अच्छा, ये तो वार्म ब्लडेड हो गए। कोल्ड ब्लडेड को क्या कहते थे? तो आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उनको पोइकिलोथर्मल एनिमल कहा जाता था, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को। उनमें क्या था? वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उनका कांस्टेंट नहीं होता था। तो इनमें कौन कौन से एनिमल आते थे? क्लास देख लेते हैं। फिशेस आती थी, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। तो फिर वार्म ब्लडेड में कौन से? वही दो आएंगे। कौन कौन से? एव्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक, तो अब ध्यान रहेगा। अब आइए देख लेते हैं इनके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। बर्ड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। आप इनको पहचानोगे कैसे? कुछ तो इनके फीचर होंगे ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं कि आपको ध्यान रहे। इनमें क्या होता है? इनमें फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। फेदर्स मतलब पंख, पंख जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? सो मोस्ट ऑफ बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक, तो इनमें जो है मोस्ट ऑफ बर्ड जो है फीदर की वजह से फ्लाई करती है। लेकिन कुछ जो है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ध्यान रखना है। फ्लाइटलेस बर्ड भी होती हैं, सारी बर्ड्स उड़ती ही नहीं है। ठीक, तो इन फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे ओस्ट्रिच हो गया, शुतुरमुर्ग, और पेंगुइन हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। ठीक, और क्या होता है बर्ड्स में? दे पोसेसेस बीक। बीक मतलब कि इनमें जो है चोंच प्रेजेंट होती है। अब ध्यान रखना, ये जो सारे थे ये टेट्रापोडा के थे ना, क्लास, सुपर क्लास के। तो मतलब इनमें लिम्ब प्रेजेंट होगी। टेट्रा मीन्स 4, तो दो लिम्ब तो आपको बर्ड में दिखती है, दो कहां गई? तो जो 4 लिम्ब थी वो मॉडिफाइड हो गई थी किसमें? वो मॉडिफाइड हो गई थी विंग्स में। ठीक, जो पंख है। तो जो इनके आगे के दोनों 4 लिम्ब थे वो मॉडिफाइड हो गए विंग में। तो उनका काम क्या हो गया? फिर वो हेल्प करते थे फ्लाइंग में। और जो हाइंड लिम्ब थी
उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें स्केल्स प्रेजेंट होती है। स्केल्स मतलब जो हार्ड स्किन होती है, ठीक। तो ये किस लिए मॉडिफाइड है, ये जो है ये इनसे ये चल सकते हैं, डक जैसे पानी में स्विमिंग कर सकती है, ठीक। और क्लैस्पिंग मतलब पेड़ वगैरह को अच्छे से पकड़ सकते हैं ये, ठीक। तो इनका जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो गया किसमें, विंग्स में। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो आपको ध्यान ही रखना है, श्योर, ठीक। तो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, क्यों, क्योंकि इनमें इनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। तो इनकी स्किन में जो है स्किन ग्लैंड एब्सेंट होती है। स्किन ग्लैंड का क्या मतलब, जैसे हमारी स्किन में कौन कौन से, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, सिबेसियस ग्लैंड जो ऑयल निकालता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना है एक्सेप्शन कि जो इनका टेल का रीजन है, बेस ऑफ टेल, वहां पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये भी आंसर सही होगा कि स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन बर्ड, ठीक। लेकिन अगर मल्टीपल आंसर दिया है तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि सिबेसियस ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द, कहां पे, टेल, बेस ऑफ द टेल पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बाकी सारी ग्लैंड इनमें एब्सेंट होती है, ठीक। तो ध्यान रखना, दोनों पॉइंट सही है, कहां सेट करना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो एमसीक्यू में कंफ्यूज मत होइएगा। अब देख लेते हैं उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसे होता है, ओसिफाइड। ओसिफाइड मतलब बोनी, बोन का बना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट में तो आता ही आता है, न्यूमेटिक बोन क्या है। तो न्यूमेटिक बोन जो है वो बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक। तो जनरली ऑप्शन पूछता है न्यूमेटिक बोन किन में प्रेजेंट होती है, तो किन में होती है, बर्ड्स में। अब न्यूमेटिक बोन का मतलब क्या हो गया कि जो इनकी लॉन्ग बोन है वो होलो होंगी और उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक। जो इनकी बड़ी बोन होंगी वो अंदर से होलो होंगी, खोखली होंगी और उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होगी। इसी वजह से ये उड़ सकते हैं, इनकी बोन का वेट ज्यादा नहीं होता क्योंकि एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती हैं ना, जैसे हमारा बिल्कुल सॉलिड रहता है, ठीक। तो ध्यान रखना है, न्यूमेटिक बोन तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अब देख लेते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीज हमेशा ध्यान रखना कि इनमें एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, कौन कौन से, क्रॉप और ग्रिजार्ड। क्रॉप और गिजार्ड किन में प्रेजेंट होता है, तो खटाक से आप बोलोगे बर्ड्स में। इनका फंक्शन भी पूछता है, तो क्या है, ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग जैसे आटा पीसती है ना चक्की वाली मशीन, तो वैसे क्रॉप और गिजार्ड का क्या काम है, ग्राइंडिंग करना। किसकी, जनरली जब ये सीड वगैरह खाते हैं तो उसमें हेल्प करता है, ठीक। तो क्रॉप और गिजार्ड सीधा क्वेश्चन पूछता है किन में प्रेजेंट होता है, तो ये जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है और ये किन में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इनके में भी 4 चैम्बर हार्ट है। तो 4 चैम्बर तो ठीक है, सब बता लेंगे। अब वो अंदर पूछेगा कि कितने और एट्रियम कितने वेंट्रिकल, तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ठीक। और ब्लड के हिसाब से आप ध्यान रख लो, ये कैसे एनिमल है, होमियोथर्मस एनिमल है, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल है। इनका जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक, इनमें हीमोस्टेसिस प्रेजेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक। अब देख लेते हैं इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, ऑफ कोर्स लंग होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, एयर सैक किन में प्रेजेंट होती है, तो बर्ड्स में। एयर सैक क्या है, ये एडिशनल चैम्बर है लंग के पास, ठीक। तो एयर सैक ध्यान रखना है क्या है, ये एडिशनल चैम्बर है, किन में प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक। चलो अब आगे क्या देखते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बता दो खटाक से। तो इनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होगा, ऑफ कोर्स किडनी। हाँ, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बता दो खटाक से। तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है इनमें यूरिक एसिड होगा, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है, यूरिक एसिड किन में प्रेजेंट है। जब चिड़िया देखोगे आपके कपड़े पे ऊपर से टॉयलेट कर देती है तो वो कैसा होता है, व्हाइट पेस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक। तो यूरिक एसिड जो है वो कैसा होता है, व्हाइट पेस्ट फॉर्म होता है, ठीक, पेस्ट फॉर्म
ना सॉलिड ना लिक्विड, पेस्ट जैसा, ठीक। तो ध्यान रखना यूरिक एसिड है वो, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका देख लेते हैं, ये कैसे है। ये डायोसियस एनिमल है। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि इनमें सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक। अब ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये कैसे है, ओविपेरस एनिमल है। हम सबको पता है कि बर्ड्स जो है वो एग देती हैं, तो एग देने वाले एनिमल को क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल कहते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब आइए खटाक से देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स, ठीक। तो एग्जांपल ध्यान रखना है, ये जो फोटो दिख रही है एनसीईआरटी की, ठीक। तो आगे हम देख लेते हैं इनको कि इनके जो नाम है इनमें मत आप कंफ्यूज हो ना, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। तो कॉर्वुस किसको कहते हैं, क्रो, कौए को कहते हैं। कोलंबा किसको कहते हैं, पिजन को कहते हैं, ठीक। और एक सिटेकुला बता दो खटाक से, पैरट। तो ध्यान रखना है, बड़ा हार्ड नेम है इसका, ठीक। स्ट्रूथियो क्या है, ओस्ट्रिच है। ओस्ट्रिच जो है स्ट्रूथियो है, दोनों नाम ध्यान रखना। इसकी क्या खासियत है बता दो खटाक से, फ्लाइटलेस बर्ड है ये, ठीक। तो ओस्ट्रिच कैसा होता है, उड़ नहीं सकता। चलो अब बताओ, एक्टिनोडाइट्स ये क्या है, ये पेंगुइन है, कभी देखा होगा आइस में खेलते हुए। तो ये भी जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड है। तो फ्लाइटलेस बर्ड ध्यान रखिएगा आप। और पेवो मीन्स पिकॉक, और नियोफ्रोन क्या है, वल्चर है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पे जो स्टार वाले पॉइंट है वो आपको नहीं भूलना है, ठीक। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।